नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। डभौरा का नाम गुलाबगंज किए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वेतन न मिलने से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने की काम बंद हड़ताल। रेलवे ट्रैक पर मिली अज्ञात वृद्ध की लाश और मरणोपरांत अंतिम इच्छा का सम्मान करते एक और देहदान। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। डभौरा का नाम गुलाबगंज किए जाने के विरोध में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि डभौरा का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। औषधीय पौधों के लिए डभौरा की अलग पहचान है। वहीं आज़ादी की लड़ाई में भी डभौरा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने स्थानीय विधायक दिव्यराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता की याद में डभौरा का नाम गुलाबगंज कर दिया है, जिससे क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि वो हमारे महाराजा रहे हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन डभौरा का अपना एक अलग इतिहास है, उसे नहीं बदलना चाहिए। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि नाम बदलने से लोगों को एक बार फिर लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि जब डभौरा का पता बदलेगा, नाम बदलेगा, तो लोगों को परेशान होना पड़ेगा। ये तानाशाही है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना इस मामले को लेकर ज्ञापन देने आए सामाजिक कार्यकर्ताओं का। इस पर क्या तैयारियां हैं अब आप लोगों की? देखिए, पूरे डभौरा वासी और पूरे डभौरा अंचल के लोग भौचक हैं कि आखिर डभौरा का नाम परिवर्तित करके गुलाबगंज क्यों कर दिया गया। वहाँ के अब आप स्थानीय रहवासियों से बात करें अगर, तो वहाँ का जो स्थानीय रहवासी है वो चाहता है कि डभौरा से हमारी पहचान है, डभौरा से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, तो वो डभौरा यथावत रहे। अब क्षेत्रीय विधायक जी ने अपनी किस संतुष्टि के लिए वो नाम परिवर्तित करवाया है तो वो जाने, लेकिन वहाँ की जो जनभावना है वो ये चाहती है कि हमारा नाम डभौरा का नाम पूर्ववत डभौरा रहे और गुलाबगंज को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहाँ की जनभावना, जो अभी जनभावना की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जनभावना ही उनको दिव्यराज जी को, विधायक जी को ज्ञापन सौंपा है कि गुलाबगंज रखा जाए, क्योंकि गुलाबगंज पहले भी नाम था। वो देखिए, उनसे जुड़े हुए चंद लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप जाके वहाँ पता कर ले कि वहाँ की जनभावना क्या है। वहाँ के लोग गुलाबगंज नाम चाहते हैं। यहाँ पर एक नगर परिषद बनी है अभी डभौरा, लेकिन डभौरा बहुत प्राचीन नाम है। डभौरा जो है शहीदों की भूमि रही है, रणजीत राय दीक्षित जैसे महान शहीदों की भूमि रही है। तो उसका नाम अभी हम लोगों को 4-6 दिन पहले पता चला, पेपर में आया कि परिवर्तन करके गुलाबगंज कर दिया गया है। अब गुलाबगंज क्यों किया गया है ये समझ में नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी के बाबा जी का नाम गुलाब सिंह था, तो इसलिए गुलाबगंज नाम किया गया है उसका। तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता के साथ ये मनमानी है, तानाशाही है, क्योंकि अगर नगर परिषद का नाम बदल जाएगा, गुलाबगंज कर दिया जाएगा, तो चाहे आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, कि जो भी आईडी प्रूफ लगते हैं, उस सब में पता बदलने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ेगा। तो एक बार फिर से लाइन में लगाने की जो तैयारी हमारे विधायक जी ने कर ली है, ये जनता के साथ साफ साफ अन्याय है। ये गंज तो ये उत्तर प्रदेश साइड चलता है और ये अपना तो मध्य प्रदेश है, क्या इसका तात्पर्य है? अब ये तो विधायक जी बता पाएंगे। इसके लिए और क्या प्रयास करेंगे आप लोग? अब उसके लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और निश्चित रूप से हफ्ते भर का समय भी दिया है, और इस पे संज्ञान अगर यह बीजेपी सरकार नहीं लेती है और विधायक जी नहीं लेते हैं, तो आगे चल के इसकी रणनीति भी तैयार है कि हम लोग इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। और भी क्षेत्र के नाम बदले हुए हैं, और भी क्षेत्र, अभी नष्टिगमा जो है, एक नष्टिगमा ग्राम पंचायत थी, तो उसको दिव्यगमा बदल के उन्होंने किया है। क्या नाम है आपका और क्या करती हैं वहाँ? मैं पूर्णिमा तिवारी हूँ, मैं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 की सदस्य हूँ। जहाँ से पूरे एशिया महाद्वीप में जो सिल्का सेंट है और औषधि जड़ी बूटियाँ हैं, फेनी गुड़मार है और तेंदुपत्ता है, ये एशिया महाद्वीप सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर जड़ी बूटी औषधियाँ पाई जाती हैं। इसकी पहचान पूरे एशिया महाद्वीप में है। रीवा के गजेटियर में भी ये डभौरा है। रेलवे स्टेशन जब बना था उसके पहले डभौरा था, तो उस डभौरा के 1800 क्रांति में जहाँ पर दर्जनों शहीदों ने, जहाँ रणजीत राय दीक्षित जैसे 10,000 लोगों को, सेना को उन्होंने टुकड़ी बनाकर प्रशिक्षण देने का काम किया था, और वो कभी अंग्रेजों गुलाम नहीं हुए। ऐसे डभौरा का नाम यहाँ पर अभी स्थानीय विधायक ने अपने पूर्वजों के नाम पर, गुलाब सिंह के नाम से, गुलाबगंज नाम से उन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन आदेश करवा दिया है। वो डभौरा की जनता की आवाज़ है ये, अभी आप सुन रहे थे। अभी तो ये कम आवाज़ है, डभौरा के लगभग हज़ारों लोग रोड में होंगे, और जब तक डभौरा का नाम डभौरा नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।
क्या आप लोगों ने इस विषय को लेकर विधायक जी से मिले आप लोग? नहीं, विधायक से मिलने का सवाल ही नहीं है। विधायक ने गलती की है तो उसका उनको भुगतना पड़ेगा। मरने के बाद भी शरीर को जीवित रखने की इच्छा रखने वाले लोगों में से आज एक और व्यक्ति के शव का दान किया गया। बताया जा रहा है कि श्यामलाल द्विवेदी बीते कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। उनका अधिक समय रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ही कटता था। अस्पताल में उपचार के दौरान श्यामलाल की मौत के बाद जब उनके झोले की तलाशी ली गई तो मृत्युपरांत अपने शरीर को दान करने के दस्तावेज मिले, जिसमें वो 2000 में ही अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर चुके थे। सन 2000 के इस दस्तावेज के आधार पर परिजनों की तलाश की गई, तब पता चला कि उनका कोई भतीजा अनूपपुर में रहता है, जिसके बाद चिकित्सकों ने उनसे संपर्क किया और शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कराया। बताया जा रहा है कि श्यामलाल द्विवेदी 52 वर्ष के थे, जिनका ब्याह नहीं हुआ था और अकेले ही छत्रपति नगर में निवास करते थे। लाल द्विवेदी जी हैं, इन्होंने वर्ष 2020 में अपना स्वैच्छिक देहदान का फॉर्म डाला था। आज उनकी असमय मृत्यु हो गई, तो मृत्यु उपरांत उनके जो संबंधी हैं वो उनका शरीर लेकर के यहाँ आए हैं। यहाँ पे पढ़ाई के लिए उन्होंने स्वैच्छिक देहदान किया था 2020 में। आज उनकी बॉडी यहाँ पे प्राप्त हुई है। अभी कितनी बॉडी होंगी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई के लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी हमारे पास 12 बॉडीज़ हैं। वैसे कितनी ज़रूरत पड़ती है हमको? एक बॉडी में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, क्या क्या? एक्चुअली जो पहले गाइडलाइन था 10 बॉडीज़ पे आपको 10 बच्चों पे एक बॉडी रखना है, ठीक है। बट अब इतना बॉडीज़ नहीं मिल पाता है, तो अपन कुछ सीक्वेंसेस करके या अपन उनके जो पार्ट्स रखे रहते हैं प्रिजर्व करके, उसकी हेल्प से अपन आगे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे एक सहायता मिलेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो जितने भी लोग ऐसे देहदान कर रहे हैं, इन्हीं के लिए हम डिपेंडेंट ही हैं डिसेक्शन में आजकल इन्हीं की बॉडीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और इन्हीं बॉडीज़ देहदान दाताओं से ही एनाटमी की पढ़ाई डिसेक्शन करके बच्चे कर रहे हैं। शुभ नाम है? डॉक्टर मेघना मिश्रा। रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिसे मर्चुरी में रखवा दिया गया है। रीवा रेलवे स्टेशन के पश्चिम 200 मीटर लगभग एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी अनुमानित आयु 50 से 55 वर्ष बताई जा रही है। वृद्ध काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। पुलिस ने मर्म कायम कर लिया है और वृद्ध के परिजनों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। कहाँ मिली है? रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर पश्चिम रेलवे ट्रैक के बगल से, जहाँ वो पटरियाँ वो रखी रहती, उसी के नीचे पड़ा हुआ मिला था। ऐसा लगता है ये दुबला पतला था, मटमैले का रंग का पैंट पहने था। ऐसा लगता है कि गर्मी के उसमें नीचे बैठा हुआ। कितने साल का है ये? करीब 50-55 वर्ष का है। अभी शिनाख्त हुई इसकी? अभी नहीं हो पाई, शिनाख्त नहीं हो। अज्ञात है। अज्ञात है। कहाँ का है, कौन है, पता नहीं। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई 2 महिलाएं भी इसमें घायल हो गई हैं। गढ़ क्षेत्र के डगरडुआ निवासी कपूर चंद केवट मंगलवार सुबह भाई अजय का इलाज कराने मोहनलाल केवट के साथ जराहा गांव गया था। वहां से लौटते समय आरोपी राम सजीवन केवट, अमृतलाल केवट, विकास केवट, सतीश केवट व सलोनी केवट ने रोका और हमला कर दिया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर शराबा सुनकर बीच बचाव करने आई लक्ष्मी केवट व रामवती केवट से भी आरोपियों ने मारपीट की है, जिसमें वो भी घायल हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से 3 लोगों को रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी शोभनाथ वर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? डगरदुआ से। क्या नाम है? मोहनलाल केवट। क्या घटना क्या हुई? हम लोग सुबह में गया था ढाबा उसकी दवा कराने, अजय की। तो दवा कराने गया था, तो दवा करा के ऑफिस आ रहा था, तो ये लोग सब अपने घर के अंदर ले लेकर टांगा, कुल्हाड़ी, तलवार, गोईता, लाठी, सबरी, 8-10 आदमी थे। आधे इस पार थे घर के, आधे उस पार लगे हुए थे। जब हम लोग उनके घर के सामने आया तो गाड़ी में एक लाठी डाल दिए, सबरी लाठी डाल दिए और मेरे हाथ में एक टागी से वार किया, सालन के वट टागी से वार किया। करने के बाद जब हम लोग गिर पड़े हैं तो सब पीटने लगे हैं लाठी से, टांगा से।
कौन कौन मारा है? एक था सालिंद, एक था सलीन, एक हो गया उस क्या संदीप, सतीश। कारण क्या था मारने का? मारने का कारण दुश्मनी पुरानी निभाए हैं। जमीनी विवाद है क्या कुछ है? और कुछ ऐसे ही मैटर में वो लोग मारे हैं। पुराना विवाद चल रहा हाँ, पुराना विवाद चल रहा था। है। कितने लोग घायल हुए थे? घायल हम लोग 5 आदमी। क्या क्या नाम है? मेरा नाम है मोहनलाल केवट, उसका नाम है कपूर चंद केवट और अजय लाल केवट और एक लक्ष्मी केवट और उसकी मम्मी क्या नाम है? रामवती केवट। कौन सा गांव है? डगरदुआ, थानागढ़ है। 2 महीने से वेतन न मिलने से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दरअसल हड़ताल की वजह है कर्मचारियों का 2 माह से वेतन न मिलना है। कर्मचारियों ने बताया कि कई दिनों से जब वो प्रबंधन से बात करते रहे तो आज कल पर बात टाली जाती रही है। दूर दराज से आने वाले कर्मचारियों को तो किराया तक नसीब नहीं हो रहा है। मात्र 8,000 की सैलरी मिलती है और 8 घंटे से अधिक कड़ी मशक्क़त के काम लिए जाते हैं, लेकिन सैलरी नहीं दी जाती। कर्मचारियों का बताना है कि अन्य संस्थानों के कर्मचारियों की सैलरी आ गई, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि सुबह 7 बजे से वो बैठे हैं, जब तक उन्हें उनका वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। आइए सुनते हैं कर्मचारियों ने किस तरह से कंपनी और प्रबंधन पर शोषण का आरोप लगाया है। मेरा नाम दीपक मिश्रा है। क्या आज हड़ताल पर हैं, क्या मांगे आप? भाई हम लोग की पेमेंट चाहिए। किस तरह की पेमेंट नहीं मिल रही है? भाई पिछले महीने के लिए मिली, अभी ये दूसरा महीना कंप्लीट होने वाला है। कब तक आपकी हड़ताल चलेगी? अभी तो अभी आ जाए सर, इसके बाद डिसाइड होगा क्या होगा। कितने बजे से बैठे? अब सर तो आ जाए, इसके बाद कंफर्म चले भाई। अभी यहाँ कितने बजे से बैठे? अभी हम लोग 7 बजे। तब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। हाँ सब ठीक है क्या चाहते हैं आप? भाई, हमारी पेमेंट चाहिए मेहनत का। भाई भीख थोड़ी मांग रहे हैं किसी से, पेमेंट चाहिए अपना। भाई किसी के पास खाने का नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। हर बार तो ये होता है, कोई रूम लेकर रह रहा, कोई कुछ रह रहा किसी तरह। भाई पिछले महीने का मिली, अभी दूसरा महीना लगा है। ऐसा है कि आधे लोगों की पेमेंट कर दी गई है, आधे लोगों की नहीं हुई। इसमें संजय गांधी की हो गई है। कर्मचारी सब एक ही कंपनी के हैं, आखिर क्यों ये भेदभाव की भावना क्यों रखी जा रही? काम सब बराबर कर रहे हैं, काम के लिए कोई मना भी नहीं करता, जो काम सामने आता वो सब करते, पर पेमेंट के लिए क्यों ये सब हो रहा है? हर बार के ये नाटक बोल देंगे 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? हमारे अधिकारी जो भी हैं उनको हम लोगों के ऊपर रहम आना चाहिए कि इतनी छोटी पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है। कितनी पेमेंट मिलती है? पेमेंट हो गया 8-8,5 हज़ार रुपये पेमेंट है। इसमें ना घर का चूल्हा जल पा रहा, ना गाड़ी का पेट्रोल का पूछ रहा, फिर भी किसी तरीके से धक्का मुक्का करके अपनी ज़िंदगी आदमी चला रहा है। उसमें भी सही पेमेंट नहीं आ रही है। बताइए हम लोग क्या करें? हैं 100-150 पैसे ये हैं यहाँ के कर्मचारी जो सुपर स्पेशलिटी के, इनकी पेमेंट नहीं आई है और संजय गांधी के आ गए। हमारे अधिकारियों से यही अनुरोध है कि हमारी टाइम पे पेमेंट कराई जाए। हड़ताल करने से कोई मतलब नहीं निकलता, खाली नाम खराब होता है। और यही अनुरोध है कि हमारी पेमेंट टाइम पे कराई जाए। बस हमारी एक ही चाह है कि हमारी पेमेंट टाइम से कराई जाए। रविशंकर नामदेव। लक्ष्मी साकेत। हड़ताल मीटिंग क्या मांगे आप? हड़ताल मांगे हैं कि हम लोग का पेमेंट आए। पेमेंट 2 महीने से नहीं आती है कि आए। अब हम लोग 8,000 पाते, उतने में हम लोग को क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। कम से कम टाइम से तो आए। अब क्या बताएं, हम लोग को ऐसा पेमेंट मिलती है कि हम लोग का पेमेंट नहीं सम के देते कि दे फालतू हम लोग के है बर्बाद जाती है। टाइम पास होता है, काम को हमको बोलना जाता है कि काम करो काम करो। कितना काम करेंगे? कितना भी बैठ के आदमी थोड़ा बैठ नहीं सकते हैं, पैसा भी नहीं आता हम लोग का। हर महीना यही होता है। कोई कहता है कि उसका पेमेंट आ जाए कि ना आ जाए। आज तारीख है, दूसरी बदलते हैं, तारीख भी बदल देते हैं इधर उधर कि आएगा आता भी नहीं। हम लोगों की पेमेंट रोक दी गई है, जबकि हम लोग तो काम बराबर कर रहे हैं। ये नहीं कि काम ना हो रहा हो, फिर भी 2 महीने से पेमेंट नहीं देते। कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है
हैं, इस तरह में कब तक काम चलेगा? जितने भी अधिकारी हैं कोई सुन नहीं रहा है, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। 60 दिन हो रहे हैं। जितने सुपर में हैं चतुर्थ श्रेणी की, उनकी सारी की रुकी हुई है, किसी की भी नहीं आई है। कोई बोल रहा है बिल रोक दिए हैं, कोई बोल रहा है साइन नहीं कर रहे हैं। तो हमसे तो काम जब लिया जा रहा तो हमको पूरी पेमेंट दी जाए ना। हैं, काम ना करते हो तो फिर ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो पेमेंट नहीं दी जा रही है। हम लोग अभी 7 बजे से सबके सब इकट्ठा हुए हैं, इसका कुछ निवारण किया जाए। ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा गल्ला मंडी। डॉक्टरों से बात हुई है कि कोई आया है? अभी तक तो कोई नहीं आया है। जानकारी सबको है, 15 तारीख से जानकारी है। 10 तारीख से ही बोला जा रहा है बस 2 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी। हर महीने यही बोला जा रहा है बस, और कोई सुनवाई नहीं होती है। संजय गांधी की आ गई है, सिर्फ यही बस ऐसा क्यों हो रहा है हर बार? हमें बस इतना जानना है और हमारी पेमेंट टाइम से दिलवाई। अमरिया थाना अंतर्गत कपड़ा व्यवसायी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फोन पर बुलाने वाली युवती को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया। 22 एवं 23 तारीख की मध्यरात्रि में वैभव सिंह जो कपड़े का व्यवसायी है उसकी हत्या हुई थी। इसकी सूचना वहाँ हत्या के समय 2 छोटे बच्चों ने हमारे यहाँ जो मोबाइल घूमती है चीता को ली थी। चीता ने पुलिस को बताया था, कंट्रोल रूम को। इसमें तत्काल पुलिस सक्रिय होकर के घटनास्थल पर पहुंची थी। अर्जुन नगर में जो पार्क है जहाँ पे काफ़ी कचड़े और गंदगी पड़ी हुई है और झाड़ी जंगल है, उसके बीच में एक लाश मिली जो घायल अवस्था में पड़ा था। जब उसको देखा गया अंदर तो मृत पाया गया वैभव की लाश। उसके बाद ये पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि राजू सिंह जो उसका मित्र है वो ऑर्केस्ट्रा और इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। उसी की कंपनी में एक बिट्टू तिवारी हैं जो उनके साथ काम करती हैं, सहकर्मी हैं। उनका उनसे धीरे धीरे प्रेम संबंध हो गया था कामों के दौरान। ये बात वैभव ने उसकी पत्नी को बताया, राजू की पत्नी को, जिससे इसका विवाद होना चालू हो गया और वैभव और उसको बिट्टू को और राजू सिंह को उसकी पत्नी ने धमकाना चालू किया कि आप यहाँ से काम छोड़ के चली जाएं। इसी बात की रंजिश को लेकर के उस दिन बिट्टू तिवारी वैभव को बुलाई और ये सब चीज़ें क्लियर कर रही थी। उसी समय राजू भी आ गया। राजू अपने अजीत पटेल करके एक साथी जो बारात में जा रहा था उसको साथ ले करके आया था वहाँ, और इसी बात पर आक्रोशित होकर कि जिसकी वजह से मेरा घर जो है अशांति में मची हुई है, और इसी बात को लेकर आक्रोशित होकर के उसने वैभव को वहाँ पड़े एक बांस के टुकड़े से सर पे प्रहार किया, जिससे उसके सर पे चोटें आई और उसी चोट से वो घायल होकर के नीचे गिर गया। बाकी घटना करने के बाद ये लोग वहाँ से डर करके फरार हो गए। पुलिस ने इनका जो है संबंधित स्थानों पे, उनके घरों में, उनके परिवार वालों के यहाँ दबिशें दी। दबिश देने पर पुलिस के सामने जो है दोनों जन जो घटना स्थल से फरार थे, राजू सिंह और अजीत, पुलिस ने जो है उनको पकड़ा, पूछताछ किया है। जो बिट्टू तिवारी हैं वो पहले ही थाने आ गए थे। उनको अभी जो है पूछताछ करने के बाद उन्हें कल अरेस्ट करके भेजा गया था। आज उनको भी जो है गिरफ्तारी की गई है। अभी उनसे और भी बातें जो अपराध के संबंध में है पूछताछ की जा रही है। इसके बाद जो है उनसे कुछ जब्तियाँ होना है, जब्ती होने के बाद हम उसको न्यायालय पेश करेंगे। उनसे एक गाड़ी जो भगने का प्रयास किया था जिनसे, वो गाड़ी भी बोलेरो गाड़ी, उसको भी बरामद पुलिस ने की है। आगे भी बेचना जारी है। अन्य जो बाद में जो प्रगति होगी वो आपसे शेयर की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? आरोपियों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? आरोपी एक तो वहाँ मनगवा के पास से गिरफ्तार किया गया अजीत पटेल, और दूसरा जो है वो भी नागौद के जंगलों से उसको
पकड़ा गया। हत्या में बिट्टू तिवारी का क्या रोल था सर? हत्या में बिट्टू तिवारी का क्या रोल था सर? बिट्टू तिवारी प्रेमिका थी उनकी, और इस बात को लेकर के उसकी पत्नी इन पे जो है काफ़ी मैसेज किया और ये किया, मानसिक तनाव था। और वैभव जो है इस बात को तूल पकड़ाया अपने वहाँ, इस बात की रंजिश उनसे थी और इसी का क्लियरिफिकेशन घटनास्थल पे हो ही रहा था। और उसी बात, और वैभव शराब पिए था, वो उल्लू बात करने लगा, जिससे आक्रोशित होकर के राजू सिंह ने उसे डंडे से मार दिया। सर वैभव ने क्यों शिकायत की थी राजू सिंह के? जी, वैभव ने क्यों शिकायत की थी? क्या जानकारी दी थी उनकी? नहीं, आपके प्रश्न समझ नहीं पाया। वैभव जो मृतक थे उन्होंने क्या शिकायत की थी राजू सिंह के घर पे? राजू सिंह के घर पे उसकी पत्नी को ये बताया कि इनके प्रेम संबंध है। स्वाभाविक है, जिसकी पत्नी है उसको तो इस बात का शौक लगेगा और बुरा भी लगेगा, वो कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी। इस बात को लेकर के वो ऐसा क्यों किया सर? उसने जानकारी ये तो वो अब वो जीवित होते तो वही बताते इसको। जी, बता रहा हूँ क्या चीज़? उनका ऐसा झगड़ा हो गया था जिसको वो दोनों जन पारिवारिक थे, बिट्टू सॉरी ये आपके राजू सिंह और वैभव सिंह, दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में साथ रहते थे, सब कुछ था। लेकिन इसी तरह की बातों से वैमनस्यता हो गई कुछ दिनों से, उस बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ। और झगड़ा इतना हुआ कि वो आक्रोश में आकर के जो प्रहार किया, उससे उनकी मृत्यु हो गई। कितने आरोपी सर पकड़े गए अभी तक? 3 आरोपी थे, तीनों पकड़ गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने बेतरतीब लगी बसों के कारण लगभग 3 घंटे तक जाम जैसी स्थिति बनी रही और लोग परेशान होते रहे। जी हां, बीती शाम लगभग 6:30 बजे से लेकर और 9 बजे के बीच तक मुख्यमंत्री की रैली में जाने के लिए बसों को तेल भरवाने के लिए गुप्ता पेट्रोल पंप में बुलाया गया था, जहां पर एक ही टंकी में लगे होने के कारण काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ा, जिस वजह से लगभग 3 घंटे जाम की स्थिति बनी रही, जिसमें एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और आम जनमानस लगभग सभी परेशान रहे। जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन वृंदावन गार्डन में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीपी मित्तल, सचिव कांग्रेस अखिल भारतीय कमेटी एवं प्रताप भानु शर्मा शामिल हुए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। संगठन की मजबूती को बूथ स्तर तक पहुंचाना। अभी हमने हमारे लोकसभा के ब्लॉक वाइज और उनमें 100 मतदाता जोड़ने का अभियान चलाया जाए, ये मेरा प्रस्ताव है, जिसको मैं संगठन के माध्यम से और अपने नेताओं की मदद से करना चाहता हूं। विधानसभा चुनाव 2023 ये हमारी आगे आने वाली चुनौती है। ये चुनौती केवल कांग्रेस पार्टी की चुनौती नहीं है, ये चुनौती कमलनाथ जी की चुनौती नहीं है, ये चुनौती
जो विधानसभा लड़ रहे हैं ये उनकी चुनौती नहीं है, ये कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता की चुनौती है। उनको एक ऐसी सरकार को यहाँ से हटाना है जो जनता की सरकार नहीं है, जो गरीबों की सरकार नहीं है, जो पिछड़ों की सरकार नहीं है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।